वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा जो वीडियो में हम एक एसएमई कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप देखो तो ये जो एसएमई कंपनी है उसको लगभग 200 इयर्स का जो लीगेसी है या हिस्ट्री है। इसके अलावा देखोगे तो ये जो कंपनी है वो सिर्फ 30 करोड़ के मार्केट कैप पे आई थी और आज का मार्केट कैप लगभग 1000 करोड़ का है। यानी ये जो कंपनी है उसने लगभग 30 टाइम्स के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जिसका रेवेन्यू सिर्फ 6 करोड़ का था 2022 में, वो करंटली आप देखोगे 2025 फाइनेंशियल ईयर क्लोज के वो यदि आप देखो तो उन्होंने 125 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था एंड 2026 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 160-170 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो पोस्ट कर सकती है। इसके अलावा उनका जो प्रॉफिट 2022 में सिर्फ 1 करोड़ का था वो यदि आप देखोगे तो 2025 में 25 करोड़ का हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो रैपिडली ग्रोइंग है। यहाँ से भी आगे जाके कंपनी के मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है जिसमें दे आर प्लानिंग टू ग्रो द कंपनी बाय 35 to 40% फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। इसके अलावा ये कंपनी की और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ऐसी अकेली कंपनी है विच इज पर्टिकुलरली लिस्टेड इन दिस सेक्टर और फ्रॉम दिस सेक्टर। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो अनलिस्टेड उनके अलग कॉम्पिटिटर्स है बाकी, तो दे आर मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली लॉस मेकिंग, बट ये कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो एबिटा मार्जिन है वो लगभग 25 to 30% का है। दैट मीन्स इट इज हाईली प्रॉफिटेबल। ये कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले ये देख लेते कि गोल्ड सेक्टर में इंडिया में टोटल डिमांड कितना है। तो यदि आप देखोगे तो इंडिया में लगभग पर ईयर का जो कंजम्पशन है वो 800 टन्स का है। अभी रिसेंटली गोल्ड की जो प्राइसेस है वो काफी इंक्रीज हुई है, तो इसके वजह से जो टोटल टनेज का कंजम्पशन होगा इसमें कुछ इंपैक्ट आ सकता है। बट इसमें से यदि आप देखोगे तो लगभग 45% का जो कंजम्पशन है वो सिर्फ साउथ रीजन में होता है, बिकॉज साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है गोल्ड। उसके बाद में वेस्ट रीजन आ जाता है, लगभग 25% का कंजम्पशन होता है आउट ऑफ टोटल कंजम्पशन इन इंडिया। उसके बाद में नॉर्थ आता है विद 20% कंजम्पशन एंड सबसे लीस्ट जो कंजम्पशन है गोल्ड का वो यहाँ पर ईस्ट में होता है, लगभग 15% का है। But very interesting thing about this company which we are going to discuss in this, which is a SME company जिसके पास 200 years का legacy है। तो ये बेसिकली इमिटेशन ज्वेलरी में है। तो यदि आप नॉर्मल ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी ये दोनों जो सेगमेंट्स है इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो इमिटेशन ज्वेलरी है इट इज एट अ वेरी नेशन स्टेट। यदि आप देखोगे तो वेरी इंपॉर्टेंटली ईयर 2000 में जो प्योर ज्वेलरी का सेगमेंट था इसमें जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे उनका मार्केट शेयर सिर्फ 5% था, जो इंक्रीज होकर करंटली लगभग 40-45% का हुआ है टिल 2025। एट द सेम टाइम करंटली यदि आप इमिटेशन ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी देखोगे इसमें से जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनका जो मार्केट शेयर है वो हार्डली 2 to 3% का है। यदि आप कंपेयर करोगे इमिटेशन ज्वेलरी और टोटल जो प्योर ज्वेलरी का मार्केट है तो टोटल प्योर ज्वेलरी का मार्केट इज मच बिगर, लगभग 3.5 लाख करोड़ का इतना है। जब भी गोल्ड प्राइस 50,000 के रुपीस के आसपास था, अभी गोल्ड प्राइस तो बहुत बढ़ गया है, 1,50,000 1,60,000 के आसपास चल रहा है। तो ये जो मार्केट साइज है वो भी ट्रिपल होगा इन टर्म्स ऑफ रूपी, बट यहाँ पे टनेज जो है उसके कंजम्पशन में थोड़ा यहाँ पर इंपैक्ट आ सकता है। बट स्टिल जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है प्योर गोल्ड का इट इज मच हाइयर। इमिटेशन के केस में यदि आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी साइज लगभग 10,000 to 20,000 करोड़ का है और ये जो मार्केट है वो एक्चुअली बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो हो रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि फ्रॉम 10,000 करोड़ इट इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 30,000 करोड़ बाय FY30। इसमें से ये जो एसएमई कंपनी है उसने सिर्फ 125 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था FY25 में, यानी बेसिकली इट्स अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। 125 करोड़ के रेवेन्यू में उन्होंने लगभग 30 करोड़ का प्रॉफिट किया था। दैट मीन्स 20% से भी ज्यादा उनके आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन से पैट मार्जिन। इसके कंपैरिजन में उसके जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है जिसमें 500 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद भी लगभग 72 करोड़ का वो लॉस बना रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए जिसमें हम ये कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने वैल्यू टिकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये चैनल पे मैं अलग अलग बहुत इंटरेस्टिंग जो अलग अलग एसएमई कंपनीज या स्मॉल कैप मिड कैप की जो कंपनीज है उनके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में वीडियो जो है वो शेयर करता हूँ। और ऐसे ही जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप या एसएमई जो कंपनीज है उनको हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं
एंड वी हैव रिकमेंडेशन सर्विस, वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो हमारे दो सर्विसेज है, एक इमर्जिंग टाइटन सर्विस है जहां पे आपको मेन बोर्ड के सारे जो रिकमेंडेशंस मिलेंगे, जिसमें आपको एंट्री एग्जिट और अलोकेशन मिलेगा हर स्टॉक का। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स जो है मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। करंटली जो पोर्टफोलियो में 28 स्टॉक्स है, तो आपको ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली सारे 28 स्टॉक्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद ऑल द अलोकेशन। इसके अलावा आपको इंक्रीमेंटली जो भी चेंजेस होंगे फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो सारे अपडेट्स मिलेंगे। नए स्टॉक्स हम जो भी ऐड कर रहे हैं या अलोकेशन चेंज कर रहे हैं, हर एक स्टॉक का आपको डिटेल एक रिपोर्ट मिल जाएगा जो बेसिकली इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। और इसके अलावा आपको पीरियोडिक अपडेट्स भी मिलेंगे हर एक स्टॉक के। इसके अलावा हमारा जो टाइनी टाइटन्स का सर्विस है, इसमें हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ एसएमई कंपनीज को कवर करते हैं। और जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ टाइनी टाइटन्स पोर्टफोलियो। तो यदि आपने अब तक इमर्जिंग टाइटन्स या टाइनी टाइटन्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो डिटेल्स है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे और जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये वीडियो में हम जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक एसएमई कंपनी है और जिसके पास 200 ईयर्स का लीगेसी है, इसका नाम है पीएनजीएस गार्गी। तो ये जो कंपनी, इसका बिजनेस, इसकी मैनेजमेंट या इसके अलावा उसकी जो फाइनेंशियल्स, ये सब डिस्कस करने के पहले हम ये देख लेते कि ये जो कंपनी उसकी शुरुआत कैसे हुई, इनका बेसिकली लीगेसी क्या है। ये जो मेन जो ग्रुप है पीएन गार्गिल या जो गार्गिल एंड सन्स, अलग अलग बेसिकली 3 कंपनीज है। तो हम देख लेते कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये जो कंप्लीट ग्रुप है वो 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी। गणेश गाडगिल जो है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे उनका कंप्लीट फैमिली चार्ट है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट जो करंटली 3 या जो 4 लिस्टेड कंपनीज है इसके बारे में बताऊंगा। इनके जो नेम्स है उसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हुई है, क्योंकि सिमिलर टाइप के नेम्स है। तो पहला जो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, दैट इज पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, जो एक मेन बोर्ड की लिस्टेड कंपनी है। इसका यहाँ पर आप फैमिली ट्री पूरा देख सकते हो। और ये जो कंपनी है मेजरली दे आर इनटू प्योर ज्वेलरी। इसका करंटली आप यदि रेवेन्यू देखोगे तो लगभग 8000 करोड़ का रेवेन्यू है। ये कंपनी का जब आईपीओ आया था वो समय में उनके पास 39 स्टोर्स थे। उसके बाद में जो 2024 की नवरात्रि थी उसमें लगभग 9 डेज में उन्होंने 9 स्टोर ओपन किए थे, तो 48 स्टोर हो गए। और उसके बाद में करंटली यदि आप देखोगे तो लगभग उनके पास 65-68 स्टोर्स है। एंड कंपनी का प्लान है टू रीच 150 स्टोर्स बाय 2028। तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लगभग 8000 करोड़ के रेवेन्यूज है, काफी बड़ा ग्रुप है ये। इसके बाद में यदि आप देखो तो जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये ग्रुप की, दैट इज पीएन गाडगिल एंड सन्स। अलग अलग लोगो है, आप केयरफुली यहाँ पर देखना। पहले की जो कंपनी थी उसका वायलेट कलर का लोगो है, ये जो कंपनी आप देखो तो थोड़ा उनका रेड कलर के टोन में यहाँ पर लोगो है। तो ये पीएन गाडगिल एंड सन्स यदि देखोगे तो उसका भी टोटल रेवेन्यू लगभग 8000 करोड़ का रेवेन्यूज है। बट इसमें से लगभग 4000 करोड़ का जो है बेसिकली वो बुलियन ट्रेडिंग करते हैं। एंड रिमेनिंग 4000 करोड़ जो है वो एक्चुअल में ज्वेलरी के सेल से उनको रेवेन्यू आता है। इसके अलावा यही ग्रुप में से और एक कंपनी यहाँ पर आप देखोगे तो सेपरेट हुई है, जिसका रिसेंटली आईपीओ अभी आया था, जिसका नाम है पीएनजीएस रेवा करके। तो ये बेसिकली डायमंड रिलेटेड उनका जो बिजनेस है, लगभग 250 करोड़ का बिजनेस है, वो यहाँ पर सेपरेटली लिस्टेड हुआ था। इसके अलावा ये पेरेंट कंपनी से ही जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज पीएनजीएस गार्गी। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है विच इज स्पेसिफिकली फॉर द जो इमिटेशन ज्वेलरी है, जो फैशन ज्वेलरी है, ये पर्टिकुलर बेसिकली बिजनेस के लिए ये एक सेपरेट कंपनी है। और जो पेरेंट कंपनी है विच इज पीएनजीएस गार्गिल एंड सन्स, वो यदि आप देखो तो उनका जो मेजर फोकस है दैट इज ऑन द प्योर गोल्ड का जो ज्वेलरी है इस पे। और इसके अलावा कंप्लीट ये जो गार्गिल ग्रुप है उसमें और एक कंपनी है विच इज पुरुषोत्तम नारायण गार्गिल। इनका भी यदि आप लोगो देखोगे तो थोड़ा चेंज है या थोड़ा अलग है कंपेयर टू अदर 2 कंपनीज। और ये जो कंपनी है उसका लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यूज है, 8 उनके पास टोटल स्टोर्स है। और ये जो कंपनी है जनरली उनका जो प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में सांगली और सातारा रीजन में है। जो बाकी दोनों कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस किया, जो पहला था पीएन गाडगिल ज्वेलर्स और पीएन गाडगिल एंड सन्स, इनका जो मेजर प्रेजेंस है महाराष्ट्र में वो पूना में है। पूना से उन्होंने शुरुआत की है एंड रैपिडली करंटली दे आर ग्रोइंग इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो यदि आप देखोगे तो ये काफी बड़ा ग्रुप है। आप सिर्फ ज्वेलरी का ही टर्नओवर देखोगे उनका करंटली तीनों एंटिटीज को मिला के तो लगभग 15,000 करोड़ का टर्नओवर जो है वो तीनों एंटिटीज मिला के करती है। डेफिनेटली अलग अलग ये जो एंटिटीज है अलग अलग फैमिली करंटली ओन करती है। और इसके अलावा यदि आप देखो तो जब भी इनका सेपरेशन हुआ था ये बिजनेस फैमिलीज का तीनों, तो 2012 में जब भी पीएन गाडगिल एंड सन्स ये एक सेपरेट कंपनी हुई थी, जब भी उनको उनका बेसिकली स्टेक मिला था तो उनको सिर्फ यहाँ पे 2 जो स्टोर्स है वो मिले थे। और ये 2 स्टोर्स का जो टोटल टर्नओवर था वो लगभग 300 करोड़ का था। उसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो 300 करोड़ 2012 में जो रेवेन्यू था, दैट दे हैव स्केल्ड अप
ऑलमोस्ट टू 8,000 करोड़, 8,800 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू है। उसमें से लगभग 4,000 करोड़ का जो है वो ज्वेलरी है एंड रिमेनिंग लगभग 4,400 करोड़ का आसपास यदि आप देखोगे तो दैट इज इनटू बुलियन ट्रेडिंग। एंड करंटली ये जो एक कंपनी थी 300 करोड़ की, अभी करंटली 3 कंपनीज है। पीएन गाडगिल एंड सन्स जो है दे आर फोकसिंग ऑन द प्योर जो गोल्ड का ज्वेलरी है। पीएनजीएस गार्गी जो है दे आर फोकसिंग ऑन बेसिकली जो इमिटेशन या फैशन ज्वेलरी। एंड जो रिसेंटली आईपीओ आया था पीएनजीएस रेवा का, दे आर फोकसिंग ऑन द डायमंड रिलेटेड जो बिजनेस है उसके ऊपर। मैंने आपको इतना डिटेल में इसका हिस्ट्री क्यों बताया, बिकॉज यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन सा प्लेयर है। 2-3 लिस्टेड कंपनीज हो गई यहाँ पर उनकी अभी, और उसके बाद में एक कंपनी का या एक प्रमोटर का दूसरे कंपनी के साथ क्या रिलेशन है। सो लेट्स नाउ डीप डाइव इनटू पीएनजीएस गार्गी का जो बिजनेस मॉडल है। तो यदि आप देखो तो दे आर नॉट अ टिपिकल प्लेन ज्वेलरी या जो प्योर ज्वेलरी के जो ज्वेलर्स होते हैं, दे आर इनटू इमिटेशन एंड फैशन ज्वेलरी विच इज अ फास्ट ट्रेंडिंग चीज होती है। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली यदि आप देखो तो उनके बेसिकली जो स्टोर्स है वो 3 अलग अलग फॉर्मेट्स के हैं। जो फर्स्ट फॉर्मेट है दैट इज शॉप इन शॉप SIS। इसमें वो क्या करते हैं कि उनका जो पेरेंट है पीएन गाडगिल एंड सन्स, जिनके लगभग पुणे में और बाकी महाराष्ट्र में 32 स्टोर्स है। तो पीएनजीएस गार्गी ने जो इमिटेशन की कंपनी है, फैशन ज्वेलरी की कंपनी है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर स्टोर इनसाइड द बिगर स्टोर ऑफ पीएन गाडगिल एंड सन्स। तो ऐसे उनके 32 अलग अलग SIS है, यानी शॉप इन शॉप। और इसके अलावा यदि आप देखो तो कंपनी के लगभग 30 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है, जहां पे डायरेक्ट गार्गी जो बेसिकली कंपनी है उन्होंने यहाँ पर जो ब्रांड आउटलेट्स है वो शुरू की है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनका कुछ प्रेजेंस जो है वो शॉपर स्टॉप के अंदर भी है, जहाँ पे शॉपर स्टॉप उनकी जो ये फैशन ज्वेलरी है इसका सेल करते हैं। तो ये बेसिकली उनका एक बेसिक वे में बिजनेस मॉडल है। यदि हम कंपनी की शुरुआत देखेंगे तो कंपनी की शुरुआत बहुत ही बेसिक जो प्रोडक्ट्स है उससे हुई थी। लो वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स है जिसमें मेजरली सिल्वर ज्वेलरी आती है। बट स्लोली यदि आप देखोगे देन दे हैव इंट्रोड्यूस 14 कैरेट गोल्ड, इसके बाद में 8 कैरेट गोल्ड भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड यदि आप देखो तो कंटिन्यूसली उन्होंने उनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो इम्प्रूव किया है। करंटली लगभग 57% ऑफ द जो रेवेन्यूज है वो उनके सिल्वर रिलेटेड ज्वेलरी से आते हैं। एंड लगभग 38% की जो रेवेन्यूज है वो उनके डायमंड रिलेटेड आते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बाय H1 ऑफ 2027 ये जो करंटली 38% के डायमंड रिलेटेड रेवेन्यूज है वो इंक्रीज होके लगभग 45% हो जाएंगे, बिकॉज डायमंड में यहाँ पर मार्जिन भी बेटर है। इसके अलावा टोटल जो रियलाइजेशन है यानी टोटल पर्टिकुलर एक सेट का वैल्यू दैट इज मच हायर कंपेयर टू द सिल्वर ज्वेलरी। अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि ये जो फैशन ज्वेलरी इसमें क्या क्या ट्रिगर्स है। यदि आप देखोगे तो इंडिया में जो एवरेज या मीन एज है जो पॉपुलेशन है उसका, तो वो 28 ईयर्स का है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पर जो कंजम्पशन होगा ये इमिटेशन या फैशन ज्वेलरी वो जनरली यंग पॉपुलेशन से होगा, या जो जेंजी क्राउड है ये बेसिकली यहाँ पे कंजम्पशन करेंगे ये जो फैशन ज्वेलरी है या एक फास्ट ट्रेंडिंग चीज़ है। और इंडिया में आगे जाके क्या होने वाला है कि जो पर कैपिटा का इनकम है वो जैसे जैसे बढ़ जाएगा उसके बाद में क्या होता है कि सारा जो स्पेंडिंग होता है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है, यानी आपकी जो बेसिक नीड्स है वो एक बार टेक केयर हो जाती है। उसके बाद में इंक्रीमेंटल जो स्पेंडिंग है दैट गोज इनटू द जो अलग अलग आप देखो तो इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, फैशन ज्वेलरी हो गया, या एनी बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिगर है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो यंग वुमेन है, जो ऑफिस गोइंग वुमेन है, दे आर ऑल्सो प्रीफरिंग फॉर द फैशन ज्वेलरी कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल प्लेन ज्वेलरी होता है या प्योर गोल्ड ज्वेलरी होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल। प्लस काफ़ी यहाँ पर आप वेरिएशंस कर सकते हो, काफ़ी यहाँ पे ट्रेंडिंग चीज़ है ये। आपको ऐसा नहीं है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है मे बी आप साल में 1 या 2 बार परचेस कर रहे थे। कंपेयर टू दैट जो फैशन ज्वेलरी है आप वो हर 2 या 3 महीने में खरीद सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो कॉस्ट है फैशन ज्वेलरी की वह काफ़ी कम है कंपेयर टू जो प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी रहती है, प्योर गोल्ड की ज्वेलरी है। अभी हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लेते हैं। तो कंपनी का जो फोकस है दैट इज बेस्ड ऑन द फोको मॉडल, यानी फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड कंपनी ओन्ड। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कोई एक स्टोर होता है, उसमें बेसिकली जो मास्टर फ्रेंचाइजी है दैट इज देयर पेरेंट विच इज पीएन गाडगिल एंड सन्स। ये थोड़ा ध्यान से देखिए या ध्यान से सुनिए। तो इसमें क्या होता है कि पीएन गाडगिल एंड सन्स का एक बड़ा स्टोर है, सपोज 1000 स्क्वायर फीट का है, 2000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें आप देखोगे तो छोटा सा कुछ स्पेस जो है वो गार्गी को मिलेगा। बट इसके लिए जो पीएनजीएस गार्गी है उसको कोई भी खर्चा नहीं करना है, रेंट का खर्चा नहीं करना है, जो इनिशियल जो फिक्सचर्स होते हैं फर्नीचर रिलेटेड वो खर्चा नहीं करना है, वो बेसिकली वो फ्रेंचाइजी करेगा। ये केस में उनका जो मास्टर फ्रेंचाइजी है दैट इज पीएनजीएस गाडगिल एंड सन्स, जो उनका पेरेंट है। तो उनको क्या खर्चा करना है गार्गी को, उनको सिर्फ जो इन्वेंटरी है, जो ज्वेलरी की जो इन्वेंटरी है
दैट विल बी प्लेस्ड इन दैट स्टोर बाय पीएनजीएस गार्गी। तो इससे क्या हुआ है, उनका जो कंप्लीट मॉडल है वो काफी असेट लाइट हुआ है, बट इंक्रीमेंटली दे आर ओपनिंग सम एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, ईबीओ जिसको कहा जाता है। लास्ट ईयर यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर में मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया था, नेक्स्ट ईयर में यानी 2026 में वो एटलीस्ट 12 ईबीओज ओपन करेंगे या 12 नए स्टोर्स ओपन करेंगे, बट कंपेयर टू 12 दे हैव एक्चुअली ओपन 16 स्टोर्स। एंड 2027 का ये गाइडेंस है कि दे विल बी ओपनिंग 25 to 30 न्यू स्टोर्स। तो आप देखो तो मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव है एंड दे आर सक्सेसफुली एक्सपांडिंग बाय बीइंग प्रॉफिटेबल। इसके कंपैरिजन में उनका जो दूसरा कॉम्पिटिटर है जीवा, इसके फाइनेंशियल यदि आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने रिसेंटली लगभग 500 करोड़ के रेवेन्यूज किए थे और उसके सामने उन्होंने लगभग 72 करोड़ का लॉस किया है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो कंटिन्यूसली जो रेवेन्यूज है वो तो इंक्रीज हुए हैं, बट उसके सामने जो लॉस है वो भी इंक्रीज हुआ है। एट द सेम टाइम यदि आप पीएनजीएस गार्गी में देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज है दैट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम 6 करोड़ टू लगभग 125 करोड़ लास्ट ईयर। ये ईयर में भी 150-160 करोड़ के आसपास जाएंगे वो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर वेरी प्रॉफिटेबल, लगभग 25 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने लास्ट ईयर में पोस्ट किया था। करंटली कंपनी के बैलेंस शीट में लगभग 70 करोड़ का कैश यहाँ पर अवेलेबल है एंड मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि दिस कैश ऑफ 70 करोड़ इज इनफ फॉर एक्सपांशन ऑफ एडिशनल 25 स्टोर्स। तो मैनेजमेंट इज वेरी कंजर्वेटिव एंड मैनेजमेंट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट कि हमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी समझता है, वी आर नॉट इनटू कैश बर्न मोड and we always want to grow this company very steadily, conservatively, with conserving the cash and not going into a loss just for sake of increasing the top line, which their other unlisted competitors are doing. यदि आप 2025 के फर्स्ट 9 मंथ में यानी लास्ट ईयर में देखोगे तो लगभग उन्होंने 3.6 करोड़ जो है वो मार्केटिंग में स्पेंड किया था। उसके कंपैरिजन में करंट यानी 2026 के फर्स्ट 9 मंथ में यदि आप देखोगे तो उन्होंने लगभग 6.7 करोड़ जो है वो मार्केटिंग में स्पेंड किया है। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्लियरली ये गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ये जो एडवर्टाइजिंग का हमारा जो बजट है वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हो सकता है। इसलिए मैनेजमेंट ने रिसेंटली आप देखो तो एक वारंट्स भी यहाँ पर इशू किए थे एट 970 रुपीज़, जहाँ पर उन्होंने लगभग 10 करोड़ जो है वो यहाँ पर बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो आई थिंक वेरी बुलिश ऑन दिस बिजनेस एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, काफ़ी डिफरेंशिएटेड प्ले यहाँ पर वो कर रहे हैं, जहाँ पर कंपटीशन जो है वो लॉस मेकिंग है, बट यहाँ पर ये काफ़ी कंजर्वेटिवली आप देखोगे तो उन्होंने ग्रो किया है बिजनेस। एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में आपको एक ह्यूज ग्रोथ दिखेगी, बट यहाँ पर दे डोंट वांट टू मेक एनी लॉस मेकिंग बिजनेस और अ कैश बर्निंग बिजनेस मॉडल। जस्ट टू गिव यू सम मोर आइडिया अबाउट दिस पीएन गाडगिल एंड सन्स ग्रुप, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो उनके सिर्फ 32 यहाँ पर आउटलेट्स है, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्केल अप नहीं किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट कंपनी, बट 32 आउटलेट से ही उनको लगभग 4,500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो आ रहे हैं। इसमें यदि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे तो जो सबसे बड़ा ज्वेलर है इंडिया में तनिष्क, उनके लगभग 70,000 करोड़ के रेवेन्यूज आते हैं और 70,000 करोड़ के रेवेन्यूज को अचीव करने के लिए उनको लगभग टोटल जो उनके स्टोर्स है लगभग 3,300 स्टोर्स है, उसका टोटल एरिया यदि आप देखोगे तो लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है। और यदि आप एवरेज निकालोगे इन रुपी टर्म्स की पर स्क्वायर फीट यहाँ पर उनको कितना रियलाइजेशन हो रहा है तो लगभग 1.4 लाख रुपीस के आसपास आ जाता है। इसके कंपैरिजन में यदि हम पीएन गाडगिल एंड सन्स का पर स्क्वायर फीट का जो रेवेन्यू है वो देखेंगे वो लगभग 3.4 लाख से, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल ऑफ द तनिष्क। दैट मीन्स उन्होंने उनके जो ऑपरेशंस है वो काफ़ी इफिशिएंटली यहाँ पर मैनेज किए हैं। डेफिनेटली तनिष्क बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे आप बड़े होते हो या जैसे स्केल हो जाता है तभी थोड़े आपके एक्सपेंसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। इट मे नॉट बी द एग्जैक्ट कंपैरिजन, बट आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि पीएन गाडगिल एंड सन्स ये जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये 100% करेक्ट कंपैरिजन नहीं है, बट पीएन गाडगिल एंड सन्स ने उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी एफिशिएंटली यहाँ पर ग्रो किया है। एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक दिस स्मॉल कंपनी which management treats as a baby of the PN Gadgil and Sons to much bigger number। करंटली उनका रेवेन्यू जो है मुझे लगता है कि 125 करोड़ का उन्होंने 2025 में पोस्ट किया था, ये साल में लगभग 150-160 करोड़ का आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में उनका कुछ आप देखो तो जो रेवेन्यूज है एक्चुअल में कुछ इन्वेंट्री जो है वो उन्होंने उनके पेरेंट को सेल किया था, एक वन टाइम का यहाँ पर एडजस्टमेंट था, इसीलिए एक्चुअल में रेवेन्यू जो था उनका B2C कस्टमर से वो थोड़ा कम था। इसके कंपैरिजन में यदि आप देखो तो ये ईयर में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। तो एक्चुअल में 125 करोड़ की जगह लगभग 92 करोड़ का रेवेन्यू था FY25 में, उसके कंपैरिजन में ये ईयर में लगभग
150 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है वो कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि दिस कंपनी कैन ग्रो रियली वेल बिकॉज ये प्रॉफिटेबल है, दे अंडरस्टैंड हाउ टू डू द बिजनेस। बिकॉज जो गाडगिल फैमिली है उनको लगभग 200 ईयर्स का लीगेसी है। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली जो बिजनेस के ऑपरेशंस कर रहे हैं दैट इज द मोदक फैमिली। और मोदक फैमिली एंड गाडगिल फैमिली यदि आप देखोगे तो उनका भी काफ़ी समय से यहाँ पर एक काफ़ी लीगेसी है। और यदि आप देखो तो जो गाडगिल फैमिली ओनर्स और जो मोदक फैमिली है दे आर ऑल्सो को ओनर्स, या उनका आप देखो तो काफ़ी एक हिस्टोरिकली लॉन्ग लीगेसी है। तो यहाँ पर दो बेसिकली इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रॉम द मोदक फैमिली, एक अमित मोदक हो गए और उनका बेटा आदित्य मोदक। तो यदि आप देखोगे तो जो बड़ा कंपनी है, पेरेंट कंपनी है PN गाडगिल एंड सन्स, तो इसमें अमित मोदक जी है जो बेसिकली CEO है, एंड उनका जो बेटा है आदित्य मोदक ही इज़ अ CFO फॉर दैट 8,000 करोड़ कंपनी। एट द सेम टाइम ये दोनों जो है दे आर ऑल्सो हैंडलिंग दिस स्मॉल बिजनेस PNGS गार्गी। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्ले है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टेलविंड यहाँ पे बिजनेस को आ सकता है, और यहाँ पर वो कोई रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि PNGS गार्गी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। आई हैव डीप डाइव्ड इनटू दिस कंपनी एंड आई हैव रिकमेंडेड दिस इन टाइनी टाइटंस। एंड हमारा जो विजन है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का है। वी आर नॉट सीइंग दिस कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स और नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज, हाई ग्रोइंग कंपनीज जो है वो हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन वी एक्चुअली अलोकेट द कैपिटल इन दीज डिफरेंट कंपनीज। हम कंप्लीट एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ऐसे ही हमने टाइनी टाइटंस का जो पोर्टफोलियो है वो एक्सक्लूसिवली SME कंपनीज के लिए बनाया है, और जो दूसरा हमारा इमर्जिंग टाइटंस का पोर्टफोलियो है वो मेन बोर्ड की कंपनीज के लिए है। लगभग 50% जो है वो स्मॉल कैप से एंड 50% जो है वो मिड कैप से। ये जो दोनों पोर्टफोलियोज है उसमें आपको बाय सेल होल्ड ये सारे रिकमेंडेशंस मिलेंगे। वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो ये सारे डिटेल्स जो है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हर एक कंपनी का आपको डिटेल एक रिपोर्ट मिलेगा और फॉलोइंग जो अपडेट्स है वो भी मिलेंगे, ताकि यू विल ऑल्सो स्टे अपडेटेड विद कि एक्चुअल में पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। तो ये सारे जो डिटेल्स है आप डेफिनेटली मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने अब तक इमर्जिंग टाइटंस या टाइनी टाइटंस को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आई थिंक इट इज़ अ करंटली वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। वैल्यूएशन बहुत यहाँ पर करंटली लुक्रेटिव है। तो जरूर ये जो पोर्टफोलियोज है आप देख सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है मैं हर सैटरडे को यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो देखते रहिए। और अब तक यदि आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोज है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोज़ है वो जरूर देखते रहिए, और ये जो मेरे वीडियोज़ है जरूर आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा।